जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अंबानी और अडानी हमारे देश के दो ऐसे नाम हैं जिनका कि नाम अक्सर लोग अपने ज़ुबान पर ले ही आते हैं। कई लोग इसलिए ले आते हैं क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी हैं, कई लोग इसलिए ले आते हैं क्योंकि इनके बहाने वो हमारे देश की पार्टियों के ऊपर निशाना साधने में लगे रहते हैं। लेकिन ये दोनों अपने काम में लगे रहते हैं और पैसा पीटते रहते हैं। इसीलिए अगर आज हम दुनिया के पटल की बात करें तो इन दोनों का ही नाम दुनिया के बड़े अमीरों में गिना जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी भी दौलत का जो संग्रह है वो पिछले दिनों यकायक कम हो गया। और थोड़ा बहुत नहीं, इतना कम हुआ कि भाई दो चार शहर अपने आके तो आराम से चल जाते। क्यों हुआ इनको इतना बड़ा घाटा, इसी बारे में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में लंबे समय से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की बीते 24 घंटों में बड़ा घाटा उठाना पड़ा है। इसके चलते दोनों रईसों की नेटवर्थ कम होकर करीब 100 अरब डॉलर के भी नीचे पहुंच गई है। वहीं इन दोनों के बीच एक पायदान का फासला रह गया है। गुरुवार को खबर लेके जाने तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को करीब 1.82 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा था। इस गिरावट के बाद अंबानी की संपत्ति घटकर 99.3 अरब डॉलर पर पहुंच गई। बता दें कि पिछले दिनों रिलायंस के शेयरों में आई तेजी के दम पर मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हालांकि उनका यह दबदबा अभी भी कायम है, लेकिन उनकी नेटवर्थ में फिर से गिरावट दर्ज करी गई है। फिलहाल शीर्ष अमीरों की सूची में अंबानी 8वें पायदान पर है। वहीं टॉप 10 अरबपतियों की सूची में शामिल दूसरे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने इस साल की शुरुआत के बाद से दुनिया के दूसरे अमीरों को पछाड़ते हुए जमकर कमाई करी। लेकिन बीते कुछ समय से उनकी दौलत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी को होने वाले नुकसान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अप्रैल तक वो टॉप 10 अमीरों में 5वें नंबर पर काबिज थे और अब लुढ़क कर वो 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरे शीर्ष अमीरों की बात करें तो टेस्ला व स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क नंबर 1 पर बने हुए हैं। उनकी नेटवर्थ बीते 24 घंटे में 2.10 अरब डॉलर बढ़कर 216 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इसके बाद अमेजॉन के जेफ बेजोस भी दूसरे पायदान पर काबिज हैं। उनकी नेटवर्थ करीब 1.84 अरब डॉलर कम होकर 145 अरब डॉलर पहुंच गई है। वहीं तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए हैं। अर्नोल्ट को भी बीते 24 घंटों में करीब 1.25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उनकी संपत्ति घटकर 135 अरब डॉलर पर आ गई है। सूची में चौथे नंबर पर 123 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ बिल गेट्स मौजूद हैं, जो वॉरेन बफे 112 अरब डॉलर के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। छठे पायदान पर लैरी पेज का नाम आता है। उनकी नेटवर्थ करीब 106 अरब डॉलर है और सिरोई ब्रिन 102 अरब डॉलर के साथ 7वें नंबर पर आते हैं। 8वें और 9वें पायदान पर अडानी और अंबानी का नाम आता है। वहीं 10वें नंबर पर स्टीव बाल्मर काबिज हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 95.5 अरब डॉलर। मतलब देखिए, संपत्ति कम भी हुई तो कितनी सारी हो गई एक झटके में। उसके बाद भी ये इतने अमीर हैं कि कई सारे देशों को ये अपने दम पर चला सकते हैं। लेकिन शेयर बाजारों में आई उस तेज़ी के कारण जो बाद में अब घाटा देखने के लिए मिल रहा है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनके शेयर धारकों को भी उठाना पड़ेगा। और खासतौर पे उन शेयर धारकों को जो कि सोशल मीडिया पे आजकल चला रहे शेयर बाजार के प्रमोशनल इवेंट्स के चक्कर में इन शेयर बाजारों में उलझ जाते हैं बिना पूरी नॉलेज लिए, और उसके बाद उनको इसी प्रकार के घाटे उठाने पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है शेयर मार्केट के बारे में कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो या किसी भरोसे के व्यक्ति के कारण आप उस पर पैसा ना लगा रहे हो, तब तक पैसा नहीं लगाना चाहिए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।